जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं सुनिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी जैम की। स्ट्रॉबेरी सीजन में है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक पाव मेरे पास स्ट्रॉबेरीज है, इन्हें मैंने सेंटर से हाफ कर लिया है। एक पाव चीनी है, जितनी आप स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आप चीनी इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। स्ट्रॉबेरी के अंदर चीनी डाल देनी है, इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसे 5 से 6 घंटे के लिए हम रख देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हमें जब पकाना होगा तो इसके अंदर हमें कोई और लिक्विड नहीं डालना पड़ेगा। चीनी और जो स्ट्रॉबेरी है अपना पानी, ये दोनों अपना पानी रिलीज करेंगे। उसी लिक्विड के अंदर की स्ट्रॉबेरी कुक होगी और हमारा जैम रेडी होगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अभी इसे पकाना शुरू कर दिया तो मुझे ऑब्वियसली पानी डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह रख दूंगी ताकि एक पतला एक शीरा से इसका रेडी हो जाए। ये मैंने कवर कर दिए है। 5 से 6 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका पकाने का प्रोसेस क्या होगा और आपको मुकम्मल इंडिकेशन भी दे दूंगी स्ट्रॉबेरी जैम पकाना है और कहाँ हमने इसकी जो है कुकिंग स्टॉप। 5 से 6 घंटे के बाद जब तक इसका शीरा भी रेडी हो जाएगा। जी, यहाँ स्ट्रॉबेरी को रखे हुए 5 से 6 घंटे मुझे हो गए हैं और इसकी अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कितना पानी, शीरा पतला जो है पतला हो गया। अभी हम इस कुकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेमन जूस डाल देंगे। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैं ये स्ट्रॉबेरी और सारा शीरा डाल दूंगी और इसे मैं हल्की आंच पे इसे पकाऊंगी। तेज आंच पे हमने इसे कुक नहीं करना। मैं आपको इसकी हीट चूल्हे की दिखा देती हूँ कि कितनी स्लो हीट पे हमने इसे कुक करना है। ये जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस का बताऊंगी। यहाँ पे ये पकना शुरू हो गया है। हमें यहाँ पर एक अदद पोटैटो मैशर की ज़रूरत है। जो ही पकने के बाद स्ट्रॉबेरी ज़रा सॉफ्ट हो जाएगी, हम इससे मैश कर लेंगे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ये जैम बनता है, मेरी गारंटी है ये। इसी तरह मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी टोमेटो मैशर से। अगर आपके पास ये टोमेटो मैशर ना हो तो आप चम्मच से भी इसे मैश कर सकते हैं। इस स्टेज पर हम ये काम करना है कि ये जो ऊपर से झाग आ रही है इसको हमने रिमूव करना है ताकि एक आपका क्लियर जो है वो जैम बने। ये एक प्याली में मैं निकालती रहूँगी। इस तरह करके मैं सारा जितनी भी झाग आती रहेगी मैं उसे निकालती रहूँगी। इस स्टेज के ऊपर हमें एक अदद चीनी की प्लेट चाहिए। इसे हमें फ्रीज़र के अंदर रखना है 5 से 10 मिनट ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। ये है टेस्टिंग का तरीका। तो हमें इसे 5 से 10 मिनट में फ्रीज़र में रख देती हूँ, जितनी देर में हमारा जैम रेडी हो जाएगा। चम्मच से भी हम साथ साथ मैश करते रहेंगे और जो जो झाग में आ रही है थोड़ी थोड़ी करके मैं इसे निकाले चली जा रही हूँ ताकि क्लियर जो है वो हमारा जैम रेडी हो। जी, ये जैम हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। जब ये भी एक इंडिकेशन है कि जब इस तरह का बबल्स आना शुरू हो जाए, एक तो ये है। दूसरी ये जो मैंने प्लेट फ्रीजर में रखी थी ठंडी होने के लिए, इसके अंदर हम इस पर थोड़ा सा जैम डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मैं दोबारा फ्रीजर के अंदर रख दूंगी। जी, 5 मिनट के बाद मैंने ये प्लेट फ्रीजर में से निकाल ली है। अब इसका तरीका ये है कि इसको हम उंगली से पुश करेंगे तो यहाँ पे क्रिंकल पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह हम करेंगे तो ये क्रिंकल पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये तो यहाँ पर हम इसकी कुकिंग स्टॉप कर देंगे। जैम हमारा तैयार है। इसे अब जार के अंदर डालेंगे। यहाँ मैंने शीशे का एक जार लिया है जो अच्छी तरह से हमें पुशअप करना है, गीला नहीं होना चाहिए वरना आपका जैम जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर हम इस जैम को डालेंगे। जी, बेहतरीन सा ये जैम हमारा तैयार। रेसिपी पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अभी ये गर्म है और 4 से 5 घंटे लगेंगे इसे सेट होने में। अपने चैनल से मेरा रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें।
अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।